नमस्कार। वैसे तो मैं कई दिनों से आपसे जुड़ने के लिए और अपने मन के विचारों को आपसे शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था। कई दिनों तक सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा जाए। इस चैनल का नाम हमने डेयरी मैन डिलाइट रखा है। और हमने इस चैनल का नाम डेयरी मैन डिलाइट ही क्यों रखा है और इसके पीछे की क्या रीज़न है, ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अपने बारे में आपको एक शॉर्ट व्यू दे दूं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और वैसे तो मैं 3-4 प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, बट डेयरी के फील्ड में हमारा एक अलग ही इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के पीछे की जर्नी काफ़ी लंबी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किसी वीडियो में। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे का मकसद क्या है, ये मेन मुद्दा है। और किस उद्देश्य से हम आपके समय को लेंगे या ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो आप मुझे दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फटाफट आपका बिना कोई समय व्यतीत किए हुए अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक शॉर्ट व्यू दे दूं उद्देश्य के बारे में। पहला उद्देश्य ये है कि जितने भी किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो भी जुड़ने वाले, उसमें से ज़्यादातर का जो बैकग्राउंड है वो फार्मर का बैकग्राउंड है। और हम लोग जानते हैं कि लगभग 80% फार्मर जो है वो अपने घरों में गाय रखते हैं। तो हमारा ये मेन मकसद है कि जो भी किसान अपने घर में 1 या 2 गाय रखे हुए हैं या फिर आगे वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या एक पर्पस हमारा ये है कि वो इसको डेयरी लेवल पे ले जाए, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, अपने आप को इंक्रीज कर पाए नंबर ऑफ़ काउज में, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऑफ मिल्क में, कि मिल्क की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और इसको एक हमारा जो उद्देश्य है कि इसको एक बिजनेस आउटलुक दिया जाए, किस तरह से एक बिजनेस आउटलुक दिया जाए, उनके प्रॉफिट को डबल किया जाए। पहला उद्देश्य तो हमारा ये है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है ब्रीडिंग, जो डेयरी में कह सकते हैं कि एक मेन समस्या है, मेन मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कई किसान ऐसे हैं जिनका ध्यान ब्रीडिंग की तरफ जाता ही नहीं है। और यूँ तो कह लीजिए उनको ब्रीडिंग के बारे में पता भी नहीं है। कितने किसानों को वो तो सिर्फ डॉक्टर आते हैं और क्या सीमेन दिया उन्होंने, उनका क्या रिकॉर्ड था, बुल रिकॉर्ड, वो किस बुल की थी, उनकी मदर क्या थी, उनकी फादर क्या थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो रखते भी नहीं है और उनको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि एक डेयरी को आगे बढ़ाने में और अपने प्रॉफिट को डबल करने में एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है। चूँकि ब्रीडिंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुँच ही नहीं सकते हैं। और ये रहा ब्रीडिंग का मुद्दा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डिजीज का। ये अब कह सकते हैं बड़ा मुद्दा। वैसे तो खैर डॉक्टर आजकल हर एक कस्बे, हर एक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, बट कई जगह ऐसे हैं कि डॉक्टर्स आते हैं, उनको ये तक नहीं पता रहता है, या जो भी हो। खैर, डिजीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों को कुछ कुछ नॉलेज डिजीज के बारे में होना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट एड तो कम से कम अपने से कर लें। क्योंकि होता है कई बार कि डॉक्टर के दूर रहने से या फिर फ़ोन किए, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ पाए और किसान को अपना इनिशियली नॉलेज नहीं रहने के कारण कई नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। तो हम सोचेंगे कि कुछ नॉलेज उनको दिया जाए डिजीज के बारे में, ताकि वो इनिशियली अपना जो है ट्रीटमेंट कर सकें। और चौथा मेरा जो पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ मिल्क को कैसे इंक्रीज किया जाए, दूध की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ा सकें, कैसे अच्छा कर सकें, क्या चीज़ ऐसा देना चाहिए, किस हिसाब से मेंटेनेंस करना चाहिए जो दूध की गुणवत्ता में असर हुए, फैट बढ़े, हमारा SNF बढ़े, जिससे कि हमें डेयरी में जब हम दूध दें तो हमें एक अच्छा रेट मिल सके दूध का। और उसके बाद एक मुद्दा ये भी आता है मैनेजमेंट का, जो कि हम कह सकते हैं कि 50% अगर हमारी डेयरी सही हो सकती, 50 नहीं हम 70% कह सकते हैं हमारी डेयरी सही हो सकती है अगर हमारी डेयरी का मैनेजमेंट अच्छा हो।
तो हम इसके बारे में भी आने वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे आपको कि किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए और हम अपने डेयरी का मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएं। किसान भाइयों के पास ये भी मुद्दा रहता है, आजकल तो खैर नगर में, शहरी क्षेत्रों में गाय बहुत कम देखने को मिल रहा है और इंटरेस्टेड भी नहीं है शहर के लोग। तो गांव में और डेयरी करने के लिए स्पेस चाहिए जो कि शहर में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमको गांव का रुख करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है कि गांव से मार्केट दूर पड़ जाए, तो मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेयरी है, जो भी मैं बिहार से हूँ और जो भी हमारे यहाँ डेयरी है, जैसे सुधा है, अभी हाल फिलहाल में ITC आई हुई है, तो ये जो भी डेयरी हैं हमें या तो मन मुताबिक उस हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है जो किसान सरवाइव करे। अच्छा, सरवाइव तो किसान कर पा रहा है इस रेट में, ये है कि सरवाइव कर जा रहा है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, एक उत्साह वो अंदर से नहीं आ रहा है। क्योंकि होता है कि अगर हम अपना 100% दें तो उस हिसाब से हमको कुछ आना भी चाहिए ताकि उत्साह मिले। बस हमारे सिर्फ सरवाइव हो रहा है, बस हम इससे अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम इसको अपना कैरियर के तौर पर ले सकें। तो बिहार में ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए कई किसान भाइयों को अपना खुद का मार्केटिंग करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा समय व्यतीत होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, परेशानियां होती हैं। तो इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, क्योंकि मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, उसको भी देखेंगे। और इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो लेबर की रहती है, जो कि मुख्यतः सभी डेयरी की एक समस्या हम इसको कह सकते हैं, लेबर की। तो खैर लेबर की भी समस्या सॉर्ट आउट हो सकती है, उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो होंगी। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से आपको जानकारी देने का कोशिश करूँगा। हो सकता है कुछ उसमें सही भी हो, कुछ गलत भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचने का तरीका है वो मैं आपको अपने साथ शेयर करूँगा। कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लेबर की समस्याएं भी दूर हो सकती है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। ये कोई बड़ी बात नहीं है लेबर की समस्या। आजकल तो आज के रेट में कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या बहुत है हमारे देश में। तो खैर बेरोजगार है तो रोज़गार भी है, और क्यों नहीं हम लोग उसको अटैच कर पा रहे हैं अपने बिजनेस से, या उसका माइंड सेट उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रहा है वर्कर्स का। तो वो हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में, और हम भी इस पर मेहनत करेंगे, आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जो कि आपके लिए भी सॉल्यूशन हो और मेरे डैडी के लिए भी खुद एक सॉल्यूशन हो। तो लेबर भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके बाद मैं एक मेन मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो है ना, वो अलर्ट बहुत कम रहते हैं। अलर्टनेस जो है वो डेयरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलर्टनेस, जो कि बहुत सारे डेयरी फार्मर में और किसान भाइयों में बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि हम जो है ना, हम बीमारी का आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर बीमारी आएगी और फिर आने के बाद हम उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हमको देके जाएगी तब तक। तो इसका बेस्ट तरीका है कि बीमारी को आने के बाद उस पर अलर्ट रहा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, कि उससे पहले ही हम अलर्ट रहें ताकि बीमारी कम से कम हमारे डेयरी में आ सके और हमारा नुकसान कम से कम हो सके। तो हमें अपने अलर्टनेस को बढ़ाना पड़ेगा अपने डेयरी के प्रति। और तो चलिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर हमसे कोई भी ऐसी गलती हो गई होगी या फिर कोई भी आप कह सकते हैं गुस्ताखी हो गई होगी, तो अपना छोटा भाई समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।